लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। एक और दिन, एक और बार, एक और संगति एक साथ मिलकर प्रभु यहोवा के लिए हालेलुया धन्यवाद करें, स्तुति करें, तारीफ और जय जयकार करें। द पर्पस ऑफ गॉड इज दिस सिंपल। अब कैसे करते हैं ये सवाल है, और इसीलिए हम यहाँ संगति कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और जो जो काम हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं और जानते हैं और अनुभव करते हैं, इनसे हम प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया। पर ये भी एक सवाल हुआ करता था कि स्तुति कैसे की जाती है। बहुत सिंपल है, आप जान लो उसे तो स्तुति अपने आप आपके जीवन से होती जाएगी। Amen. And you will be the part of that. Anyway, though God's morning ये प्रभु की सुबह है, and I'm reading book of Esther, book of Esther chapter 1. यहाँ पर एक राजा है जो 127 देशों पर राज्य करता है, प्रांतों पर राज्य करता है। क्या खूबसूरत कहानी है। और उसके समय में किस किस तरह की तैयारियां हुई, क्या क्या हुआ, वहाँ पर चर्चा है। लेकिन चर्चा के साथ साथ बहुत गहरी बात भी है। यहाँ पर यहूदियों के लिए परमेश्वर ने एक लड़की को इस्तेमाल किया जो श्रेष्ठ राजा की रानी बनती है, जिसका नाम है एस्तर। और एस्तर ने क्या किया, कैसे किया, वो कहानी सुनेंगे। बल ये कहानी मैं कहूँगा ये रानी एस्तर की तो कहानी है, परंतु ये रानी हर घर की वो रानी है जो मसीह पर विश्वास करती है और मिलकर प्रार्थना करती है। उनमें से कई रानियां इस समय यहाँ बैठी परमेश्वर का वचन सुन रही हैं। आप एस्तर हैं अपने परिवार के लिए, क्योंकि एस्तर ने जो अपने परिवार के लिए किया, यानी यहूदियों के लिए किया, यही काम आप अपने परिवार के लिए करते हैं। शुरुआत करते हैं। श्रेष्ठ नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही श्रेष्ठ है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। बाइबल में यही एक पुस्तक है जिसमें हिंदुस्तान का नाम आया। देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे टॉक्स, बहुत सारी बातें वो करते हैं, पर इतिहास नहीं जानते उनका क्या। इतिहास से याद आया, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो पे था कि भारत की आज़ादी पर मुस्लिमों ने और क्रिश्चियंस ने कोई सपोर्ट नहीं किया। मैं कहूँ अनपढ़ गंवार ऐसे भारत के बहुत सारे जो हैं वो क्या है, हमारे नेता हैं। इन दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था और हमारे भारत में शिक्षा मंत्री, राइट, शिक्षा मंत्री, उनका नाम मैं भूल गया हूँ। बिल्कुल नाम लेने में बिल्कुल भी वो नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता, भूल गया उनका नाम। और उनसे किसी बच्चे ने इंग्लिश में एक सवाल पूछ लिया कि आप शिक्षा की उन्नति के लिए क्या करेंगे। तो बेटा आवाज़ नहीं आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा, तुम क्या बोल रहे हो, आप समझाइए और आप समझाइए। और ताज्जुब की बात तो ये है कि एक इंग्लिश स्कूल में एक जो एंकर है, एंकर को भी इंग्लिश नहीं आती। अगर इंग्लिश नहीं आती तो चलो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं भाई, ये कैसा वेल आप कहें कि पार्टियां गलत हैं, ना 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 ना, पहले आप अपने ऊपर उंगली उठाइए। वोट तो हमने ही दिया है, मतलब भारतीय जनता ने दिया ना वोट, तो वो सवाल। एनीवे, यहाँ पर राजा है, ये वोट से नहीं चुना जाता, परंतु ये अधिकार के साथ अधिकारी आगे होता है। और अर्थात वो हिंदुस्तान से लेकर कूश के देश तक राज्य करता था। उन्हीं दोनों में जब श्रेष्ठ राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शूशन नामक राजगढ़ में थी, वहाँ उसने अपने राज्य की 3रे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया। फारस और मादे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए। वह उन्हें बहुत दिन तक वरन 180 दिन तक अपने राजसी वैभव का धन और अपने महात्म के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। 180 डेज मतलब 6 महीने तक ये प्रोग्राम चलता रहा। मेरे ख्याल से अगर ये कहूँ तो सबसे बड़ा प्रोग्राम रहा होगा, है ना। ये एक सबसे बड़ी कन्वेंशन चल रही है, सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन है ये, जो कि श्रेष्ठ राजा के दिनों में है। 180 दिन यानी 6 महीने तक वो उनको भांति भांति की चीज़ें खिलाता रहा, राजा की मेज में शामिल होते रहे और रोज़ नई नई चीज़ों का आनंद उठाते। और राजा उनको अपनी खास चीज़ों में से 180 दिन वो नई नई चीज़ें दिखाता रहा। उनका मन भर गया होगा, बोले अब राजा चलता है, हमें भी राजपाट संभालना है, बिग, बहुत बड़ी। ये बातें बताती है कि इसका वर्चस्व, उसकी जो महात्मा था, ये सब कितना बड़ा, कितना वैभव था। एंड देन उसके बाद इस प्रकार से लिखा है 6ठे पद में, वहां के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैंजनी रंग की डोरियों से चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे। वहां की चौकियां सोने चांदी की थी और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थी। उस भोज में राजा के योग्य दाखमधु भिन्न भिन्न रूप से सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था।
पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को विवश करके नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो अतिथि जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। रानी वष्टी ने भी राजा शेष के भवन में स्त्रियों को भोज दिया। श्रेष्ठ राजा की जो पत्नी थी, यानी कि रानी जो थी, उसका नाम वष्टी था। और वष्टी के बारे में हम जानते हैं, और वष्टी का मन बदला, वही बात यहाँ है। अब शुरुआत में तो ये बहुत अच्छी फेलोशिप थी। रानी वष्टी भी जो है इस फेलोशिप से खुश थी, इसलिए उसने अपने महिलाएं जो और भी जो आई थी साथ में, उनको अलग से जो है पार्टी चल रही है उनकी 6 महीने। 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, 7वें दिन जब राजा का मन दाखमधु में मगन था, तब उसने महुमान, बिरजाता, हरबोना और बिगता, अबगता, जेतेर और करकस नामक 7 खोजों को, जो श्रेष्ठ राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे, आज्ञा दी कि रानी वष्टी को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वष्टी ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। वैसे देखा जाए तो देखिए, कुछ कहेंगे कि भाई राजा ने जो किया गलत किया। राजा पत्नी को, यानी कि रानी को दिखावे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। देखिए, मैं ये कहूँगा, आप शायद अपने नज़रिए से ठीक कह रहे हैं, लेकिन हर एक राज्य, हर एक प्रांत और हर एक प्रकार के लोगों का अलग अलग मान्यताएं और अलग अलग व्यवस्थाएं और अलग अलग व्यवहार हैं। जगह जगह पर लोगों का अलग मेल, किसी का आदर सम्मान करने का तरीका अलग है, कपड़े पहनने का तरीका अलग है, खाना खाने का तरीका अलग है, खाना भी अलग है, व्यवस्थाएं भी अलग है। अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग व्यवस्थाएं। हमारे भारत में भी बहुत सारी भिन्नता पाई जाती है, इसलिए कहते हैं रंगीला भारत क्यों कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग रंग है, अलग अलग व्यवहार है। इसीलिए वहाँ ये लाजमी था। अगर राजा बुरा था तो रानी को किसी भी हालत में जाना है, राजा की आज्ञा कोई नहीं टाल सकता, कोई भी राजा की आज्ञा नहीं टाल सकता। दिस वॉज द रीजन। और पूरी पुस्तक, जैसे कि हमने इंट्रो में पढ़ा था, पूरी पुस्तक बुक ऑफ एस्टर की अगर एक बात पे टिकी है तो वो राजा की आज्ञा पे टिकी है। सारी शुरुआत और सारी बात इस आज्ञा से शुरू होती है। और आज्ञा में यहाँ पर ये आज्ञा के बारे में चर्चा क्यों की गई है, रानी वष्टी के बारे में बात क्यों की गई है। यहाँ सीधी भी बात कर सकते थे रानी एस्तर के बारे में, लेकिन यहाँ रानी वष्टी के बारे में बात क्यों की गई है, ताकि हम ये समझ सकें कि राजा की आज्ञा यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण है। ओके, उसके बाद इस प्रकार से लिखा है 12 पद में, खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वष्टी ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तब राजा ने उस समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था। उसके पास कर्षना, शेतार, अदमाता, तरशीश, मेरेस, मरसना और ममुकान नामक फारस और मादे और 7 प्रधान थे, जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा, रानी वष्टी ने राजा श्रेष्ठ के खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। तब ममुकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वष्टी ने जो अनुचित काम किया है वह न केवल राजा से वरंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के राज्य लोगों से भी जो राजा शेष के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब यह कहा जाएगा राजा श्रेष्ठ ने रानी वष्टी को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी, परंतु वह न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगी। बड़ी अब तो ये क्या है, पुरुषों के वर्चस्व की बात आ गई। आज का ज़माना अलग है, भारत कहानी अलग है ना। आज स्त्रियां पुरुषों के सामने पहले के समान व्यवहार नहीं करती, ओके, पर यहाँ पर पुरुषों का वर्चस्व भी दिखाया जा रहा है। वैसे राजा की आज्ञा मैं सोचता हूँ कि किसी भी रीति से नहीं टाली जा सकती। पति पत्नी के बीच की आपस की बात वो आपस में सुलझा लें, लेकिन ये हद, क्योंकि राजा ने यहाँ पर एक रानी को बुलाया था। पति पत्नी के बीच की बात तो थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ देश की बात है और यहाँ पर सभी लोगों की बात हो गई। और इन लोगों ने मिलकर ये भी बात कह दी कि जब रानी नहीं आ रही तो बाकी सब लोग क्या करेंगे। यहाँ पर एक मतलब असमंजस वाली बात हो गई, और मेरे ख्याल से इस वजह से बहुत बड़ा क्योस पूरी पहले ही हो चुका, राइट। उसके बाद 19 पद में लिखा है, यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकले
और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल न सके, कि रानी वश्ती राजा शेष के सम्मुख फिर कभी ना आने पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। अतः जब राजा की आज्ञा उसके साथ राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां अपने अपने पति का, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आदर मान करती रहेंगी। यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा ने ममुकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठी भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाएं और अपनी जाति की भाषा बोला करें। क्या बात है। वैसे कुछ बातें अच्छी हैं, पर आज शायद आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से ये बात शायद सही नहीं बैठती हो, लेकिन जो हुआ इसके पीछे उद्देश्य है और ये उनके कानून और उनकी व्यवस्था के अनुसार था। जब ये बात फैलती है तब लोगों ने देखा कि भाई त्याग ही दिया गया, स्त्री को छोड़ दिया गया क्योंकि स्त्री ने सिर्फ आज्ञा नहीं मानी है। और इस वजह से जब ये पुरुषों के सम्मान की बात आती है तो बस बात बदल दी गई। वेल, हिस्ट्री इज हिस्ट्री। आई एम नॉट सेइंग कि ये या वो, और अब कोई अगर इस पर वाद विवाद खड़ा करना चाहे, मैं सोचता हूँ ऐसे लोगों से बात करने का कोई अर्थ नहीं बनता। कुछ चीज़ें बिना वाद विवाद के समझनी ज़रूरी होती हैं। हिस्ट्री देन हिस्ट्री, राइट। अगर इतिहास में कुछ भी चीज़ बदली नहीं जा सकती, और आज भी जो हम बात कर रहे हैं और जो आज हो रहा है वो भी एक इतिहास बन जाएगा, और वो इतिहास है। जो हुआ इसके पीछे एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य क्या है हम अगले दिन, अगले सुबह, अगले अध्याय यानी कि अध्याय 2 से पढ़ेंगे। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। आगे बढ़ो, प्रभु की स्तुति करो। लेट्स प्रे टुगेदर। बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु, हम हर बात में तेरी महिमा करें, किसी मनुष्य के लिए नहीं, व्यक्ति के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं, सुनाने के लिए नहीं, परंतु तुझ में और तेरे द्वारा और तेरे वचन में आदर होने के लिए, आनंदित होने के लिए आगे बढ़ें। प्रभु मेरे भाई बहन को जो मेरे साथ संगति करते हैं, इनको, इनके परिवार को, एक एक व्यक्ति को प्रभु छू ले और अपनी योजना में चला, तेरी महिमा में चला। सारा आदर तुझे मिले, महिमा तुझे मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बी ब्लेस्ड। आगे बढ़ें, प्रभु की स्तुति करें, अगली सुबह मिलकर करेंगे। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।